4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात उर्दू बाल भारती, नज़म नंबर 11, गर्मी। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। इसमें पहले आपको नज़म तरन्नुम से गाकर सुनाई जाएगी और इसके अगले पार्ट में इंशाल्लाह इसके सवाल जवाब हल करवाए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अपलोड की हुई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें बहुत सारी शिकायतें मौसूल हुई है कि बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह एक ये है कि हो सकता है आपने सब्सक्राइब किया हो लेकिन आपने बेल आइकन को प्रेस करना भूल गए हो, तो दोबारा आप चेक कर लीजिए कि आपने उसे प्रेस किया है या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नज़म नंबर 11, गर्मी। नज़म नंबर 11, गर्मी, महवी सिद्दीकी इसके शायर हैं। पहली बात देखते हैं। आजकल अतराफ के ज़मीनी और फ़िज़ाई माहौल की ख़राबी की वजह से पूरी दुनिया में गर्मी की शदीद तौर पर बढ़ जाने की शिकायत आम हो गई है। इस सूरत हाल को आलमी हरारत अफजोनी या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये वाक़या ज़मीन पर मौजूद हवा में कुछ ख़ास गैसों के बढ़ जाने से ज़ुहूर में आता है और इसके शदीद असरात इंसानी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। माहौल की गर्मी मौसमों पर भी असरअंदाज होती है। सर्दी और बारिश के मौसम की ठंडक कम हो जाती है और हर मौसम में गर्मी का एहसास होता है। ग्लोबल वार्मिंग पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ को पिघलाकर दरियाओं और समंदरों में तूफानी कैफियत पैदा कर देती है। मौसमों के ज़मानी तयन में फ़र्क आ जाता है। फसलों और दूसरी पैदावारों को नुकसान पहुंचता है। नज़म गर्मी में बताया गया है कि इंसानों और हैवानों पर इस मौसम के क्या असरात होते हैं। इस तरह हमने देखा है कि गर्मी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और फिर पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है। आइए देखते हैं इस नज़म के शायर महवी सिद्दीकी की जान पहचान। इस नज़म के शायर मोहम्मद हुसैन महवी सिद्दीकी 15 मई सन 1891 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की, फिर लखनऊ के मशहूर मदरसा निज़ामिया में दाखिल किए गए। इसके बाद भोपाल आकर उन्होंने फ़ारसी की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने सहाफ़त को अपना पेशा बनाया और तर्जुमे का काम भी किया। फिर कानपुर के एक मदरसे में मुदर्रिस रहने के बाद वो मद्रास पहुंचे और वहां यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। उनका इंतकाल 19 नवंबर सन 1975 ईस्वी को भोपाल में हुआ। महवी सिद्दीकी ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी है जो बालक बाग के नाम से शाये हुई हैं। बालक यानी बच्चे, बच्चों का बाग, इसके नाम से उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। आइए अब नज़म पढ़ते हैं गर्मी। इसे गौर से सुनिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। क्या ही गर्मी तप रही है, रेत पत्थर गर्म है, घर की दीवारें छतें दर गर्म है। लू कुछ ऐसी गर्म झुलसा दे हमें, धूप ऐसी तेज पिघला दे हमें। क्या ही गर्मी सैर को बाहों में कोई जाए क्या, चल रही है गर्म शोला सी हवा। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, सहन में ठंडक नहीं है नाम को। क्या ही गर्मी लो इधर छिड़का उधर सूखी जमीन, क्यों ना हो दिन भर की थी प्यासी जमीन। पीते हैं शरबत का जब ठंडा गिलास, तब कहीं जाकर बुझे दम भर को प्यास। क्या ही गर्मी हर बिछोना चारपाई गर्म है, चादरे तकिए रजाई गर्म है। हम रहे बेचैन आधी रात तक,
तब कहीं मुश्किल से झपकी है पलक, क्या ही गर्मी। नदियाँ सूखी है, नाले खुश्क है, खेत और बागों के थाले खुश्क है, सूख कर कांटा हुए हैं जानवर, है भला की प्यास गर्मी इस कदर, क्या ही गर्मी। तप रहे हैं आग से सारे पहाड़, जल रहे हैं धूप के मारे पहाड़, दूर हो अल्लाह ये गर्मी कहीं, मीना पड़ जाए तो कुछ तर हो जमी, क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल, क्या ही गर्मी। आइए देखते हैं अब अशार की तशरीह। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। पहले मिसरे के कल और दूसरे मिसरे के कल में फ़र्क है। ये आजकल वाला कल है और कल नहीं मिलना यानी कि चैन नहीं मिलना, यानी इतनी गर्मी पड़ रही है कि किसी को कुछ लम्हे के लिए भी चैन मैसर नहीं हो रहा है। तप रही है रेत, पत्थर गर्म है, घर की दीवारें छतें दर गर्म है। दर यानी दरवाज़ा, रेत भी इस कदर तप हो रही है कि पत्थर भी गर्म हो चुके हैं और इस वजह से घर की दीवारें छतें तमाम भी जो हैं गर्म हमें महसूस हो रही हैं। लू कुछ ऐसी गर्म झुलसा दे हमें, धूप ऐसी तेज पिघला दे हमें। लू यानी गर्मी में जो गर्म हवा चलती है उसे कहा जाता है, और वो ऐसी हवा चल रही है कि ऐसा लगता है कि आदमी अब झुलस जाएगा, जल जाएगा। और धूप इतनी तेज है कि ऐसा लगता है अगर धूप में निकले तो इंसान पिघल जाएगा। सैर को बागों में कोई जाए क्या, चल रही है गर्म शोला सी हवा। सैर का मज़ा भी इस गर्मी में नहीं उठा सकते, क्योंकि जो हवा चल रही है ऐसा लगता है कि गर्म भाप का शोला आया हो। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, सहन में ठंडक नहीं है नाम को। सहन यानी आंगन। अक्सर पानी का छिड़काव शाम में किया जाता है, लेकिन फिर भी ठंडक नहीं मिलती है। लो इधर छिड़का उधर सूखी जमी, क्यों ना हो दिन भर की थी प्यासी जमी। गर्मी के मौसम में जब कभी सूखी जमीन पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो वो फौरन सूख जाता है और फिर ऐसा लगता है कि जमीन जो दिन भर की प्यासी थी उसे पानी पिया है उसने और फिर भी उसकी प्यास ना बुझी हो। पीते हैं शरबत का जब ठंडा गिलास, तब कहीं जाकर बुझे दम भर को प्यास। गर्मी में अक्सर शरबतों का मौसम होता है, शरबत पिए जाते हैं और जब ये शरबत हम पीते हैं तब कहीं जाकर हमारी प्यास बुझती है। हर बिछोना चारपाई गर्म है, चादरें तकिए रजाई गर्म है। बिछोना यानी बिस्तर, चारपाई यानी पलंग और चादरें तकिए हर चीज़ जो है गर्म हो चुकी है। हम रहे बेचैन आधी रात तक, तब कहीं मुश्किल से झपकी है पलक। और इसी गर्मी की वजह से, इसी बेचैनी की वजह से जो है आधी रात तक शायर जाग रहे थे, उन्हें नींद नहीं आई और फिर झपकी यानी कि कुछ देर के लिए उनकी बाद में नींद लगी। नदियाँ सूखी हैं, नाले खुश्क हैं, खेत और बागों के थाले खुश्क हैं। गर्मी के मौसम में अक्सर नदियाँ भी सूख जाती हैं, नाले भी खुश्क हो जाते हैं और बागों के थाले यानी बागों में जो दरख्त होते हैं, दरख्तों में जो पानी बस जमा होता है वो तमाम भी खुश्क हो गया है। सूख कर काटा हुए हैं जानवर, है बला की प्यास गर्मी इस कदर। और जब नदियों नालों में ही पानी नहीं रहेगा तो जानवर भी पानी कहाँ से पिएंगे, इसीलिए वो भी जो है सूख कर काटा हो गए हैं। तप रहे हैं आग से सारे पहाड़, जल रहे हैं धूप के मारे पहाड़। गर्मी की वजह से तमाम पहाड़ गर्म हैं और ऐसा लगता है कि धूप में वो जल रहे हैं। दूर हो अल्लाह ये गर्मी कहीं, मीना पड़ जाए तो कुछ तर हो जमी। यानी जो पहली बारिश होती है गर्मी के मौसम के बाद उसे मीना कहा जाता है, बारिश होना। उसी के लिए शायर दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि ये गर्मी दूर हो और जल्दी से जल्द जो है बारिश का मौसम आ जाए, बारिश का मीना बरस पड़े। खुलासा कलाम, इस नज़म में गर्मी के मुख्तलिफ असरात बयान किए गए हैं कि इस मौसम में घर, बाग, जंगल, पहाड़, नदियों, नालों की क्या सूरत हो जाती है। गर्मी की शिद्दत से जानवर, इंसान और पेड़ पौधे सूख जाते हैं। प्यास शदीद लगती है और बार बार पानी पीने से भी नहीं बुझती। दिन में सख्त धूप होती है, रात में लू के झक्कड़ चलते हैं जिससे जानदारों की नींद खराब होती है। गर्मी से तंग आकर सब दुआ करते हैं कि ए खुदा ऐसी गर्मी से हमें निजात दे। अब देखेंगे इसके मानी व इशारात। क्या ही, कितनी बहुत, कल नहीं मिलती, चैन नहीं आता, नाम को यानी ज़रा सा, पलक झपकना, ऊँग आ जाना या नींद आ जाना, सूख कर काटा होना, बहुत दुबला हो जाना,
बला की यानी बहुत ज़्यादा। थाले, दरख्तों पौधों के गिर्द जो गड्ढे जिनमें पानी भरा हुआ होता है। इस सबक के सवाल जवाब के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमने डिस्क्रिप्शन में ही इसके सवाल जवाब की लिंक दी है, आप उसे वहां से देखकर सवाल जवाब हल कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।